हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवानी शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी साइंस एजुकेशन। तो आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर एनर्जी। इसके बाद हमने शुरू करना है अपना नया चैप्टर यानी कि पावर। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ। वैसे तो आपको ये लॉ मैंने पहले भी बताया है कि एनर्जी को ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो और ना ही क्रिएट कर सकते हो, यानी कि एनर्जी को ना तो आप अपने आप से पैदा कर पाओगे और ना ही आप अपने आप से उसको खत्म कर सकते हो। सिर्फ क्या किया जा सकता है, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जाता है, यानी कि कन्वर्ट किया जाता है। कैसे, इसको हम थोड़े एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे जब आप लाइट ऑन करते हो तो आपने सिर्फ क्या करना है, स्विच को ऑन करना है और आपकी जो लाइट है वो जल जाती है। फैन अगर आप चलाना चाहते हो, अगर आपको गर्मी लग रही है तो आप क्या करोगे, स्विच को प्रेस करोगे, स्विच ऑन करोगे, आपका फैन जो है वो चालू हो जाएगा। कैसे? क्योंकि हमने तो सप्लाई दी है, इलेक्ट्रिसिटी दी है, तो इलेक्ट्रिसिटी से एकदम लाइट कैसे जल गई। तो वहां पर क्या होता है, आपने स्विच को जब ऑन किया तो आपने उसकी पावर सप्लाई को ऑन किया, यानी कि अब वहां से क्या आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई शुरू हो गई है। तो क्या हुआ, जब जब वो बल्ब तक पहुंची तो लाइट तक उसके आने तक जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी उस बल्ब के पास, वो डायरेक्टली किस में चेंज हो गई, लाइट एनर्जी में। यानी कि बल्ब के पास पहले से तो कोई एनर्जी नहीं थी, वो क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चेंज हुई है किसमें, लाइट एनर्जी में। इन द सेम वे जब आप फैन को ऑन करते हो तो आप उसको क्या करते हो, पावर सप्लाई ऑन करते हो। पावर सप्लाई ऑन करने से क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फैन तक पहुंचती है और उसमें ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रिसिटी को चेंज कर देते हैं इनटू मैकेनिकल एनर्जी में। तभी तो आपका फैन ऐसे गोल गोल घूमता है और फिर आपको हवा आनी शुरू हो जाती है। तो हम डेली लाइफ में से हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हो सकता है आपने इसके बारे में पढ़ा ना हो, लेकिन देखा जरूर है कि जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। जैसे अभी हमने दो एग्जाम्पल्स करे हैं, और भी है। जैसे आपने देखा होगा जो डैम्स है वहां पर हम बहुत सारे पानी को इकट्ठा करके रखते हैं। उसका काम क्या होता है डैम बनाने का, कि वहां से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकें। कैसे? तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होगी, अभी तो हमने बोला कि एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, डैम बनाते हैं और पानी को, बहुत सारे पानी को इकट्ठा करते हैं किसी हाइट पे। हाइट पे आने से क्या हो जाएगा, वहां पर पानी स्टोर होगा, और जब वो किसी पोजीशन पे है, किसी हाइट पे है, यानी कि उस पानी के पास उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। हमने कल ही पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोजीशन की वजह से जब किसी आपके ऑब्जेक्ट में एनर्जी होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो जब हम डैम को देखते हैं तो वहां पर हमने बहुत सारा पानी इकट्ठा किया हुआ होता है। पानी इकट्ठा है, वो इस टाइम पे पानी बिल्कुल रेस्ट में है, लेकिन फिर भी उसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि हमने उसको हाइट पे, अर्थ के सरफेस जो है उससे बहुत ऊंची पोजीशन पे उसको इकट्ठा किया हुआ है। तो जैसे ही हम डैम को खोलते हैं, उसके दरवाजे खुलते हैं, पानी हाइट से नीचे आता है, बहुत स्पीड से आता है। क्यों स्पीड से आता है, क्योंकि वहां पर उसके पास क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। फिर वो एनर्जी जब वो पानी ने चलना शुरू किया, मूवमेंट आ गई, मूवमेंट की वजह से आपकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। यानी कि अब वो पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। फिर जब वो पानी आगे टरबाइन पे पड़ता है तो टरबाइन ऐसे गोल गोल घूमना शुरू कर देती है उस पानी की वजह से, वहां पर क्या हो गया, मैकेनिकल एनर्जी होगी। फिर आपके फर्दर मशीन को यूज करके उस जो एनर्जी है, जो टरबाइन ने एनर्जी जनरेट की है, उसको हम किस में चेंज कर देते हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी में। तो इस तरीके से जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है, ना कि हम उसको प्रोड्यूस या डिस्ट्रॉय करते हैं। तो यही है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि एनर्जी को ना तो हम अपने आप से बना सकते हैं, ना ही हम अपने आप से खत्म कर सकते हैं, बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी कि उसको एक फॉर्म से, एक टाइप से दूसरे टाइप में सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट किया जा सकता है, खत्म या फिर पैदा नहीं किया जा सकता। तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अब इसमें कंजर्वेशन का क्या मतलब है, कंजर्व तो वर्ड आया ही नहीं कहीं पे। तो इसकी आप दूसरी स्टेटमेंट ये भी बोल सकते हो कि द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, की किसी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है, मस्ट बी रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन से पहले और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो हमारी अमाउंट ऑफ एनर्जी थी वो बिल्कुल सेम थी। यानी कि अगर आपकी एनर्जी ट्रांसफर होने से पहले 20 जूल थी तो ट्रांसफर होने के बाद भी 20 जूल ही होगी। यानी कि जो टोटल एनर्जी है आपके पूरे सिस्टम की बिफोर एंड आफ्टर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वो कांस्टेंट रहेगी या फिर वो कंजर्व रहेगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दैट इज, energy can neither be created nor be destroyed, but it can transform from one form to another form, or you can say that
टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, किसी सिंगल सेपरेटेड सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व रहेगी बिफोर एंड आफ्टर दी ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन से पहले और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो टोटल एनर्जी है आपके सिस्टम की वो क्या रहेगी, आपकी कांस्टेंट यानी कि कंजर्व, यानी कि जितनी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन से पहले थी उतनी एनर्जी आपकी बाद में रहेगी। उसके बाद हम देखते हैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, कि अब इसको प्रूव करते हैं कि हमने ठीक है बोल दिया लेकिन कैसे मान ले कि ऐसा होगा, कोई एग्जाम्पल दो, किसी फॉर्मूले से, किसी एग्जाम्पल से समझाओ इसको कि कैसे रहेगी। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरे पास एक बॉल है, वो बॉल को मैंने इस ए पोजीशन पे, ए पोजीशन का मतलब क्या है कि मैंने ग्राउंड से हाई लेवल पे इस बॉल को रखा हुआ है। सपोज ये मेरे पास क्या है, ग्राउंड लेवल है, यानी कि यहाँ पर मेरा क्या है, ग्राउंड है, या फिर इसको ऐसे समझ लो ये मेरा ग्राउंड है और इस पेन को मैंने इस एच हाइट पे पकड़ा हुआ है, ठीक है, कि यहाँ पर ये मेरा ग्राउंड है, ये पेन मेरे पास एच हाइट पे, ये डिस्टेंस कितनी है इसकी, एच हाइट पे, पोजीशन क्या है आपकी ए पोजीशन के ऊपर मैंने इस पेन को यहाँ पे पकड़ा हुआ है। तो सपोज कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, कि कोई ऑब्जेक्ट है आपका, चाहे वो पेन है, चाहे वो कोई बॉल है, चाहे वो कोई स्टोन है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है m, अभी वो रेस्ट पे है क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर पकड़ा हुआ है, छोड़ा तो नहीं है, तो ये अभी फिलहाल किस सिचुएशन में है, रेस्ट पे है। वो इनिशियली रेस्ट पे है, कितनी हाइट पे, h हाइट पे, यानी कि ग्राउंड से उसकी पोजीशन कितनी है, h हाइट पे है, और यहाँ पर पोजीशन a पे है, वो ग्राउंड से लेके जो पोजीशन a है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो h है। उसके बाद जब वो यहाँ पर है, वो रेस्ट पे है, उस पर अभी कोई मोशन नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास कोई ना कोई एनर्जी होगी। काइनेटिक तो नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो मूवमेंट से आती है, वो तो मूव कर ही नहीं रहा। लेकिन यहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, कैसे, क्योंकि हमने बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जब भी किसी की पोजीशन चेंज होती है। तो हमने इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज किया, वो ग्राउंड पे था, ग्राउंड से हम उसको एच हाइट पे लेके गए, तो पोजीशन की वजह से एनर्जी, उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। तो फर्स्ट केस की बात करते हैं एट पोजीशन ए, यानी कि जब मेरा ऑब्जेक्ट कहां पर है, पोजीशन ए पे है। तो जब वो पोजीशन ए पे था तो उसमें कोई वेलोसिटी तो तभी आएगी ना जब वो मूव करेगा, वो तो रेस्ट पे है। तो ए पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी कितनी है, 0, क्योंकि अभी वो सिर्फ ऐसे है, वो मूव नहीं कर रहा है। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगी तभी तो उसमें वेलोसिटी आएगी ना, यहाँ पर है, मूव नहीं कर रहा है, तो इस पॉइंट पे ए पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है आपकी, 0 है, ठीक है। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, यही होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। अब आप देखो वेलोसिटी तो आपकी 0 है, तो काइनेटिक भी क्या हो गई, 0। जब आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपकी v 0 है, v 0 होने की वजह से काइनेटिक 0 होगी। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ लो कि जब वो a पोजीशन पे है, काइनेटिक एनर्जी होती है बॉडी के मोशन की वजह से, वो तो मूव ही नहीं कर रहा। जब मूव ही नहीं कर रहा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है, यानी कि a पोजीशन पे आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है E के मतलब काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन a पे क्या हो गई, 0। अब पोजीशन a पे जो ऑब्जेक्ट है वो h हाइट पे है, यानी कि उसका ग्राउंड से सरफेस पे जो डिस्टेंस है वो h है, यानी कि यहाँ पर पोजीशन चेंज हुई है, यानी कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो इस पॉइंट पे ए पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, आपको याद होगा हमने पिछली वीडियो में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया था। वो फॉर्मूला क्या था, mgh की पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, mgh के बराबर। तो यानी कि m मास है, अब g क्या था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन लग रहा है ग्रेविटी की वजह से, इसलिए हमने यहाँ पर g इंक्लूड किया। और h क्या है, h वो डिस्टेंस है जो ग्राउंड से उस पोजीशन के बीच की है, तो यहाँ पर भी डिस्टेंस क्या है, h ही है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या आई आपकी, mgh। अब आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहते हैं कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैकेनिकल की बात हो रही, तो मैकेनिकल क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यानी कि टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो मैं अगर इस ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी निकाल दूं एट पोजीशन ए पे, तो टोटल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक मेरी कितनी है, 0, पोटेंशियल कितनी है, mgh, यानी कि टोटल एनर्जी कितनी आई, mgh। तो यहां से मेरे को पता चल गया कि ए पोजीशन के ऊपर जो बॉडी के अंदर टोटल एनर्जी है वो कितनी है, mgh। अब मैंने इसको 3 पॉइंट पे डिस्कस करना है, ए पे मैंने कर लिया, बी और सी पे भी देखना है। अगर मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन सही है तो तीनों पोजीशंस पे मेरी जो एनर्जी है वो इतनी ही आनी चाहिए, क्योंकि अभी हमने ये बात बोली थी कि जो एनर्जी है वो हर जगह कांस्टेंट रहेगी, वो तो चेंज ही होती है, खत्म और ज्यादा तो होती ही नहीं।
तो इसका मतलब यहाँ तीनों पॉइंट्स पे सेम एनर्जी आनी चाहिए। तो अब हम बढ़ते हैं अपने बी पॉइंट की तरफ। अब हम कहाँ की बात कर रहे हैं, पोजीशन बी की। अब जब पार्टिकल बी पोजीशन पे आया, बी पोजीशन का मतलब क्या है, ये मेरा ग्राउंड है, सरफेस है, यहाँ पर मेरा पेन है, ए पोजीशन है। बी पॉइंट क्या है, कोई ये बीच का पॉइंट है, यानी कि जब मैं इस पेन को यहां से छोड़ूंगी और वो यहां आएगा, उस टाइम पे उसके अंदर कितनी एनर्जी होगी। तो जैसे ही मैंने इसको पेन को छोड़ा, यहां आया, तो मुझे ये वाला पॉइंट डिस्कस करना है। तो अब हम बात करते हैं पोजीशन बी की। तो पोजीशन बी पे क्या है, अब यहाँ पर पार्टिकल ने मूव करना शुरू कर दिया। जब मूवमेंट आई यानी कि काइनेटिक एनर्जी होगी, कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। अब काइनेटिक एनर्जी है, अब मूव करना शुरू किया तो किसी वेलोसिटी से तो मूव करेगा, वेलोसिटी इंक्लूड हो गई। तो मेरे को सबसे पहले तो यहाँ पर निकालने की, यहाँ पर पार्टिकल की, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या थी। तो वेलोसिटी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी पड़ेगी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। v होता है आपकी फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, 2as, a इज द एक्सेलरेशन एंड s इज द डिस्प्लेसमेंट। सपोज मान लेते हैं कि a पोजीशन से जब वो b पोजीशन तक आया तो उसने कितने डिस्टेंस को कवर किया, y डिस्टेंस को। टोटल थी h, यहां तक आने में उसको लगी y डिस्टेंस। अब मेरी इनिशियल वेलोसिटी तो ये थी, फाइनल वेलोसिटी ये है। अब इनिशियल तो 0 थी, u तो मेरी 0 थी। क्यों 0 थी, क्योंकि a पोजीशन पे तो मेरा रेस्ट पे ही था। अब बात कहाँ आती है, बी पोजीशन पे वेलोसिटी क्या थी, वही मेरे को निकालनी है। तो मेरी क्या होगी, मैंने इस इक्वेशन को अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बना लिया कि v क्या थी, मेरी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मतलब जब b पॉइंट पे था, v मतलब b पॉइंट पे वेलोसिटी, u क्या थे मेरी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि जब पार्टिकल a पॉइंट पे था, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट a पॉइंट। अब va यानी कि a पार्टिकल पे तो वेलोसिटी 0 थी, क्योंकि वहां तो पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा था, मूव तो उसने बी पॉइंट पे आना शुरू किया है, वो बी पॉइंट पे था तब मूव कर रहा था, यानी कि ये तो हमारा फैक्टर क्या हो गया, 0। तो दिस इज 0। तो वीबी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 2gy। तो यहां से हमें वीबी स्क्वायर यानी कि बी पॉइंट पे वेलोसिटी मिल गई, कितनी, 2gy। वेलोसिटी मिल गई तो हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ ऑफ m वीबी स्क्वायर। वीबी की वैल्यू क्या है, 2gy। वीबी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, हाफ ऑफ m वीबी, वीबी यानी कि 2gy, 2gy पुट कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गए, mgy यानी कि काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पे आपके पार्टिकल के अंदर कितनी थी, mgy। ये थी आपकी काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की जब वो बी पॉइंट पे था। जब वो बी पॉइंट पे था तब भी वो किसी ना किसी हाइट पे तो था ना, ग्राउंड लेवल पे तो नहीं आया, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी भी थी उसके अंदर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, mgh। h क्या है, ग्राउंड से और पोजीशन जहां पर वह उसके बीच की डिस्टेंस। अब वो डिस्टेंस कितनी है, ग्राउंड से लेके ए पोजीशन के बीच की डिस्टेंस थी h। मुझे क्या निकालना है, ग्राउंड से लेके बी पॉइंट तक की डिस्टेंस, क्योंकि मैंने तो बी पॉइंट की बात की है, तो ग्राउंड से बी पॉइंट तक की डिस्टेंस ही मेरी h होगी। वो कैसे निकलेगी, उसने टोटल डिस्टेंस थी h, यानी कि टोटल उसने जो हाइट थी वो h हाइट पे था, वहां से वो y पे नीचे आ गया, मतलब y वहां से खत्म हो गई, यानी कि h में से y खत्म हो गई, तो बची कितनी, h माइनस y। तो b पॉइंट से ग्राउंड की डिस्टेंस कितनी थी, h माइनस y। तो यहाँ पर मेरी h की जो वैल्यू आएगी, mgh था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, तो h की वैल्यू क्या आएगी, h माइनस y। अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन कर लूं तो यह जाएगा mg, एक बार इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इसके साथ, तो यह जाएगी mgh माइनस mgy। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी द पार्टिकल हैव एट पॉइंट बी, यानी कि बी पॉइंट पे पार्टिकल के पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी थी और इतनी काइनेटिक एनर्जी थी। तो अब क्या करेंगे, टोटल एनर्जी निकाल लेंगे। टोटल एनर्जी कैसे निकलेगी, सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक कितनी थी मेरी, mgy, काइनेटिक कितनी थी मेरी, mgy। पोटेंशियल कितनी थी मेरी, mgh माइनस mgy, mgh माइनस, ये है आपकी काइनेटिक एनर्जी, ये है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या है, दोनों का सम। यहां से आपको दिख रहा होगा mgy से mgy कैंसिल, तो क्या बच गया आपका, mgh। यानी कि बी पॉइंट पे जो आपकी टोटल एनर्जी थी वो कितनी थी, mgh। ए पॉइंट पे कितनी थी, mgh, बी पॉइंट पे कितनी थी, mgh। यानी कि जब तक वो बी पोजीशन पे आया तब तक तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो हो रहा था, यानी कि टोटल एनर्जी जो है सिस्टम की चेंज, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा पहले सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल थी, लेकिन जब वो बी पॉइंट पे आया तो उसकी थोड़ी सी एनर्जी काइनेटिक में चेंज हो गई। तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ने क्या कहा था कि चेंज होने से पहले, चेंज होने के बाद सेम रहती है।
तो हमने यही चीज देखा कि चेंज होने से पहले mgh थी, चेंज होने के बाद फिर से mgh है, तो यहाँ तक तो फॉलो हो रहा है। अब हम बात करते हैं अपने पॉइंट सी की कि क्या पॉइंट सी पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो हुआ। तो पॉइंट सी पर क्या हुआ, अब पार्टिकल आपका पूरा का पूरा ग्राउंड पे आ गया, यानी कि यहाँ से वो सीधा ग्राउंड पे आ गया। जब वो ग्राउंड पे आ गया फिर से यहाँ पर उसकी, जब वो एक ऐसा तो नहीं होगा ना वो एकदम आया और एकदम ही रुक के बैठ गया, ये पेन अगर इसको छोड़ूंगी तो एकदम तो इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी ना, कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो उसकी यहाँ पर भी होगी एकदम से। तो अब मेरे को सी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है। अगेन अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब यहाँ पर ये है आपका इनिशियल पॉइंट, ये है आपका फाइनल पॉइंट, यानी कि वी सी आपकी फाइनल वेलोसिटी, ये है आपका इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट तो यहीं से है ना, यहीं से आया था, तो ये है आपकी इनिशियल वेलोसिटी वी ए, यानी कि ए पोजीशन पे तो वेलोसिटी जीरो ही थी, ये तो आपका फैक्टर अगेन जीरो ही था, तो वी सी के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2gh। क्यों, वी ए जो है आपका इनिशियल पॉइंट है वो तो जीरो ही है, ए पे तो आपकी वेलोसिटी थी ही नहीं, ए पे तो पार्टिकल रेस्ट पे था, यहां से आके आके उसकी वेलोसिटी आई है ना, तो सी पॉइंट पे एकदम से जीरो तो नहीं होगी, सी पॉइंट पे कुछ ना वेलोसिटी तो होगी उसकी, क्योंकि वो मोशन में था। तो हमने सी पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे निकाली है, एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, वहां से हमारी सी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी आई 2gh। अब हम देखते हैं सी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी। अब सी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, कैसे, क्योंकि यहाँ पर वो हाइट पे था, बी पे भी हाइट पे था, लेकिन यहाँ तो उसकी कोई हाइट नहीं है ना, यहाँ तो वो उसी पोजीशन पे आ गया जिसपे था, तो यानी कि अब जब पार्टिकल की पोजीशन ही चेंज नहीं हुई, वो जहां पर था वहीं पे ही है, ग्राउंड पे ही है, तो यहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। यानी कि यहाँ पर आपकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी थी, यहाँ तक आते आते आपकी क्या होगी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज होगी, और फाइनल पॉइंट तक आते आते सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी जो है आपकी वो काइनेटिक में ही चेंज हो गई। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो हमारी यहाँ पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, पोटेंशियल तो जीरो ही होगी क्योंकि पार्टिकल ग्राउंड पे ही आ गया, पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। अब काइनेटिक होती है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, यहाँ तो इस पॉइंट पे वी सी यानी कि पॉइंट सी पे वेलोसिटी कितनी थी 2gh, पुट कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी है आपकी mgh। टोटल एनर्जी निकालो, टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक कितनी है mgh, पोटेंशियल कितनी है जीरो, ऐड करोगे तो आपके पास फाइनली वेलोसिटी कितनी है mgh, यानी कि तीनों पॉइंट पे हमारी जो टोटल एनर्जी थी वो क्या आई, कांस्टेंट, यानी कि कंजर्व। तो हमने सिर्फ क्या चीज देखी है कि एनर्जी तो ट्रांसफॉर्म हुई है, नो डाउट, पहले सारी पोटेंशियल थी, फिर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल थी, और फिर लास्ट में क्या है, सारी की सारी काइनेटिक में चेंज हो गई, लेकिन जो हमारी अमाउंट ऑफ एनर्जी था, जो हमारी एनर्जी थी वो उतनी ही रही जितनी स्टार्टिंग में थी। तो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो होता है, और यहीं से प्रूव भी हो जाता है कि एनर्जी को ना तो हम अपनी तरफ से पैदा कर सकते, क्योंकि हमने यहाँ पे अपनी तरफ से कोई एनर्जी ना तो दी, ना ही किसी एनर्जी को खत्म किया, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई और ट्रांसफॉर्म होके उतनी ही रही जितनी वो पहले थी। तो यहाँ से हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन प्रूव हो जाता है कि एनर्जी को आप ना खत्म कर सकते हो, ना आप अपने आप से बना सकते हो, सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक टाइप से दूसरे टाइप में, जिसके बहुत सारे डेली लाइफ के भी एग्जांपल्स हैं, जैसे फैन का चलना, लाइट का ऑन होना, कोई भी मिक्सी ग्राइंडर आप यूज करते हो घर में, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पर आपकी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर एनर्जी। आज यहाँ पर हमारा एनर्जी वाला चैप्टर खत्म हो जाता है, कल हम शुरू करेंगे पावर। पावर क्या होता है, क्या यूनिट्स होती हैं, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न में डिस्कस करेंगे। टू वॉच दैट वीडियोस, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।